देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एरिया अंडर कर्व निकालना है। ये जो इक्वेशन है, ये ग्राफ ये आपको पता होना चाहिए कि इलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है ना, ये सब पता होना चाहिए। तो ये इक्वेशन किसकी है? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 किसकी इक्वेशन है? इलिप्स है। किसका है? कौन सा इलिप्स है? इलिप्स में भी दो स्टैंडर्ड टाइप्स हमने रीड किए थे। कौन कौन से? एक जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होती है, एक जिसमें मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे होती है। तो ये जो डायग्राम है इसका मैं बना देता हूं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 16 जो है वो ग्रेटर है 9 से, यानी कि मेजर एक्सिस कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है। तो इसका इलिप्स अगर हम बनाएंगे रफ स्केच तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ए स्क्वायर 4 है, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर 16 है तो ए क्या होगा? 4 होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3 होगी, बट उसकी हमें नीड नहीं है, हम अलोंग एक्स एक्सिस ही जा रहे हैं, ठीक है। आप बाय की लिमिट तब लगाओ जब आप एक्स पे नहीं कर पा रहे हो। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली एक्स पे हो रहा है तो हम एक्स के अलोंग चलेंगे, ठीक है। अब देखना, समझ लो यहाँ से, अगर मैं लिमिट यहाँ से यहाँ तक लगा देता हूँ, ये पॉइंट कितना होगा यहाँ पे डिस्टेंस? ये अगर हम एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये है x इक्वल टू 4। तो हमें एरिया किसके अंडर चाहिए? 0। अभी हम फर्स्ट वाले पार्ट का निकाल रहे हैं, इतना सा, ठीक है। और इंटू 4 कर देंगे, 4 इक्वल पार्ट है, ठीक। तो इंटीग्रेशन 0 to 4 y dx, यही होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन एरिया निकालने के लिए। लेकिन ये कितने पार्ट हैं? 4 है, तो इंटू 4 हम कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ होल इलिप्स आ जाएगा यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक। अब 4 को आप ऐसे रख लीजिए। अच्छा, ये y की वैल्यू हमें यहाँ से क्वेश्चन से फाइंड करना होता है। y की वैल्यू कहाँ से फाइंड करनी है? ये जो कर्व दिया है उससे। तो यहाँ से वाई स्क्वायर निकाल दीजिए, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं वैल्यू, ठीक है। देखो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को हमने राइट साइड भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू अब देखो ध्यान से, 9 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 9 अपॉन 16 इंटू ये अलग से लिख देते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे पे क्या आएगा? रूट आएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर था, ठीक है। अब ये 3 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट सॉरी 3 अपॉन 4, तो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 16 माइनस, इसको हम लिख देते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गई y की वैल्यू, ठीक है। ये y की वैल्यू में यहाँ पे y के जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक। तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to 4, y की वैल्यू पुट कर लो 3/4 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये dx। बोलो यहाँ तक डाउट है क्या? इंटू 4 क्यों किया? समझ गए थे, सिमेट्रिक होते हैं, हर एक पार्ट इक्वल है, डायग्राम बना हुआ नहीं है प्रॉपर, तो ऐसा नहीं समझना कि ये बड़ा है ये छोटा है, वो सब इक्वल है, सेम है, ठीक है, सिमेट्रिक है ये। तो बस यहाँ पे 4 देखो बाहर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 तो बाहर आ जाएगा 3। अच्छा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बताओ किसको याद आ रहा? ठीक है, तो x अपॉन 2, x की वैल्यू तो x ही है, x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर सेम प्लस a स्क्वायर बाय 2, a की वैल्यू 4, 4 स्क्वायर 16 बाय 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a की वैल्यू 4 है और लिमिट है 0 to 4, ठीक है। हाँ, चलिए रख दीजिए वैल्यू।
एक बार 4 रख देते हैं, ठीक है। 4 रखो, क्या आएगा, 3 को तो हमने ऐसे ही रख लिया इंटू, हाँ अब देखो 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अच्छा 4/4 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, तो यहाँ से π/2 आया और ये 8 आ गया यहाँ से, तो 8 इंटू π/2, 8 इंटू π/2, ठीक है। माइनस साइन, अब 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे, ये 0, ये सारा 0, ये भी 0 और ये भी 0 ही हो गया। तो फिर 2 से काट देते हैं 8 को 4 टाइम, 4π इंटू 3 कितना आएगा, 12π। यूनिट स्क्वायर लिख दो, एरिया है, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, यही आंसर है। यूजिंग इंटीग्रेशन हमने कर दिया, ठीक है। ठीक है, कर दूं रब इसको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ये भी फिर से एलिप्स है, बस थोड़ा चेंज है। ये अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन करा था उस पर मेजर एक्सिस कहाँ थी, एक्स एक्सिस थी, अब बाय एक्सिस हो गई। इसमें देखो ये वाला पार्ट बड़ा हुआ 9 ग्रेटर है, तो फिर इसका एलिप्स बना दीजिए। हालांकि डायग्राम थोड़ा अगर अलग बन जाएगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये 0 है, एंड ये क्या यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनर एक्सिस हो गई, ये मेजर है, मेजर आपका 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2, लेकिन हम एक्स के अलोंग ही चलेंगे, ठीक। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसमें बताओ, कहाँ से कहाँ तक लगाना है आपको, पहले बाई की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। तो y²/9 इज इक्वल टू फिर से 1 माइनस x²/4, एलसीएम ले लीजिए, तो 4 माइनस x²/4, तो y² इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9/4 इंटू 4 माइनस x², अब स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो 3/2 अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट ऑफ 4 को लिख दिया 2² माइनस x², ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 और 4 टाइम्स, ठीक है, एक पार्ट का निकल रहा है ये यहाँ तक, क्योंकि हम लिमिट यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेते तो ये हाफ आ जाता पूरा कंप्लीट, तो इंटू 2 करना होता फिर, ठीक है। y dx, y की वैल्यू ये है 3/2 इंटू अंडर रूट 2² माइनस x² dx, 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 2 6 बाहर कर दिया। अब इंटीग्रेशन फॉर्मूला फिर से लगा दो, a² माइनस x² x/2 अंडर रूट x² माइनस a², 4 माइनस x², ठीक है, स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ, और प्लस a²/2, a² 2 का स्क्वायर 4/2 डायरेक्ट लिख देता हूँ 2, 4/2, एंड साइन इनवर्स x/2, लिमिट 0 to 2, ठीक। फिर से वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, 6 को बाहर रखा, पहले 2 रखा, तो ये 0, ये वाला पार्ट 0, अच्छा इधर 2/2 फिर से 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 190, तो 2 इंटू π/2, पाई आ जाएगा, नहीं आया समझ, 2 यहाँ से बचा था, π/2 इसका आंसर आया, माइनस साइन, अब 0 से ये 0 होल 0 हो गया, 6π आ गया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन,
एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। सर्कल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4। इस सर्कल का सेंटर बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 का सेंटर क्या है आदित्य? 0 0 है। सर्कल को पहचानना आना चाहिए, नहीं तो फिर रफ स्केच नहीं बना पाएंगे, ठीक है, डायग्राम नहीं बनेगा, एप्रोप्रिएट आंसर नहीं आ पाएगा। आपका यहाँ सेंटर दिख रहा है आपको कि 0 0 है और रेडियस कितनी है 2, ए स्क्वायर 4 है ना, तो सर्कल बना दीजिए जिसमें सेंटर मैंने ओरिजिन ले लिया और रेडियस यहाँ से आता कितना है 2 है, ठीक है। अच्छा, लाइन x इक्वल 0, लाइन x इक्वल 0 क्या होता है? खुद बाय एक्सिस होता है, तो ये क्या लाइन हो गई? x इक्वल 2 यहाँ से होगा, देखो ये लाइन यहाँ से बनेगी, ये x इक्वल टू 2 है। x इक्वल टू समथिंग कुछ भी हो, नंबर रियल हो तो वो बाय के पैरेलल बनेगा। अब 2 यूनिट है तो 1 यहाँ मान लेते हैं, 2 यहाँ होगा क्योंकि ये रेडियस हमने 2 है तो यहीं से जस्ट टच करके जाएगा, बाहर से नहीं बना देना, ठीक है। अच्छा, और कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट इसने कहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब यही वाला पार्ट हमें चाहिए, इतना सा। और इसमें से एमसीक्यू है तो देख लेना कोई आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो कैसे आएगा? इंटीग्रेशन 0 to 2 y dx, ठीक है, y dx। y की वैल्यू सर्कल से फाइंड कर लो, y की वैल्यू क्या आएगी? देखो y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ऐसा लिख सकते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 4 को मैंने ऐसा लिख दिया। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 अंडर रूट ऑफ 4 था, नहीं 4 तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 4/2 2, और साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन a की वैल्यू 2 है और लिमिट है 0 to 2, ठीक है। रखो, पहले 2 रख देते हैं, ये फिर से 0, साइन इनवर्स 1, फिर से π/2 इंटू 2 पाई, माइनस 0 से पूरा ये 0 ही हो जाता है, तो पाई आंसर आ गया। पाई माइनस 0 क्या है? पाई है क्या? ठीक, देखो एक और, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, कैसा पैराबोला? राइट साइड ओपन, ठीक है, और जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है यहाँ पे है, ठीक है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया। एंड लाइन कौन सी? y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3, 1 2 3 यहाँ कहीं होगा मान लेते हैं, तो y इक्वल टू 3 x के पैरेलल एक ऐसे लाइन होगी, इसको लिख दीजिए y इक्वल टू 3 है ये, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू 3 बाउंडेड बाय चाहिए, देखना ध्यान से, एक तो इस कर्व के बाउंडेड होना चाहिए, इस लाइन के बाउंडेड होना चाहिए, और क्वाड्रेंट तो है नहीं, उसने बोला नहीं है ना, बस, तो ठीक है, इतना सा रीजन आएगा ये वाला, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अलोंग y एक्सिस चलेंगे, ठीक है, लिमिट लगाएंगे y की 0 to 3, तो इंटीग्रेशन 0 to 3 x dy, यहाँ पे क्या होगा? y dx नहीं होगा, जब x के अलोंग चलते हैं तो x dy होता है, y के अलोंग चल रहे तो y dx होगा। अच्छा, x की वैल्यू अब हमें निकालना होता है, तो यहाँ से x क्या आएगा? y स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, ये उठा के रख दो, इंटीग्रेशन 0 to 3 y स्क्वायर अपॉन 4 dy, 1/4 बाहर कर दिया, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ by 3, लिमिट 0 to
3, ठीक। 1/4 बाहर, पहले हमने 3 लिमिट को रख दिया, तो 3 का क्यूब 27/3 माइनस 0, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है कितने टाइम, 9 टाइम। 9/4, 9/4 सी है, सॉरी बी है, 9/4, ठीक है।